हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है योगेश्वर। रैपिड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोक देवता और लोक देवियों की क्वेश्चंस। टॉपिक क्या है आपका? टॉपिक है आपका आज का लोक देवता एवं लोक देवियां। इसे शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये रेड बटन है, इसे दबा दीजिए और ये जो बेल आइकन है इस पे और दबा दीजिए। इससे क्या है, आपका चैनल ये जो है चैनल सब्सक्राइब हो गया। इससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी इस चैनल से और इस पे जो सीरीज आती रहेंगी। अभी तो मैं राजस्थान जीके का पढ़ा रहा हूँ, मैं टेक्निकल भी पढ़ाऊंगा और जो भी आप बोलोगे मैं कोशिश करूंगा पढ़ाने की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि क्या क्या पढ़ाना है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक है ना। ये नहीं कि कुछ भी बोल दो, ठीक है। और सब्सक्राइब करना जरूरी है क्योंकि इससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ लोगों तक पहुंच रही है मेरी वीडियो, ठीक है। और दोस्तों के साथ शेयर करो वीडियोस को। अब देखो इसकी बात करता हूं मैं लोक देवता एंड लोक देवी की। तो देखो इससे पहले देखो ये पीडीएफ है ना, आपको ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी कहाँ पे? टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे पीडीएफ मिल जाएगी और उसकी जो लिंक है आपको मिल जाएगी कहाँ पे? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना। बात समझ में आई? तो वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। लेटेस्ट अपडेट्स जो है मिलती रहेंगी एग्जाम्स के आपको, ठीक है। और यहाँ पे ये जो पीडीएफ है वो भी टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी, ठीक है ना। तो अब मैं इसे हटा देता हूँ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब कुछ कर दो। अब शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन कि लोक देवता कल्ला जी, ठीक है ना। लोक देवता कल्ला जी की जो पीठ है वो कहाँ पे है? तो देखो कल्ला जी की जो पीठ है वो कहाँ पे है? रनेला में है, ठीक है ना। तो अब जो रनेला है वो कहाँ पे है? ठीक है, तो रनेला की मैं बात करता हूं। तो रनेला जो है वो मारवाड़ में है और रनेला के अंदर भी कौन सा गांव है? सामियाना गांव के अंदर इनकी पीठ है, रनेला के अंदर। बात समझ में आई? ठीक है। और इसकी मैं बात की सिद्धपीठ कहाँ पे है? रनेला के अंदर हो गई। और कुछ चीजें बताना चाहूंगा मैं कल्ला जी के बारे में कि इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ? नहीं, देखो रनेला सामियाना गांव में तो इनका जन्म हुआ। रनेला सामियाना गांव में तो इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। और इनकी जो सिद्धपीठ है वो रनेला में है। और इनकी जो पूजा करते हैं, इनकी जो पूजा होती है ना, पूजा जो होती है वो नाम रूप से होती है। ध्यान रख लेना, नाम रूप, ठीक है। वर्ड है कि इनकी जो पूजा होती है वो नाम रूप से होती है और इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है, ठीक है ना। इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट था। जन्म कहाँ हुआ इनका? रनेला में, सामियाना गांव में, ठीक है। और सामियाना गांव कहाँ पे है? मारवाड़ में। मारवाड़ में। बात समझ में? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वह लोक देवता जिसका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व किया जाता है, ठीक है। इनका जो भजन है वो रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व किया जाता है। तो आंसर इसका क्या? रामदेव जी, ठीक है। और इनके जो रात्रि जागरण है ना, रामदेव जी का जो रात्रि जागरण है, मतलब जो जागरण रात को होता है, ठीक है। रात्रि जागरण की मैं बात करूं, इन रात्रि जागरण की, तो उनको जम्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जम्मा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो याद रख लेना। बात समझ में? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुवन चिड़िया को लोकमानस में किसका स्वरूप माना जाता है? देखो सुवन चिड़िया या फिर इसे बोल सकते हैं क्या? शकुन चिड़िया, ठीक है। शकुन चिड़िया, ठीक है। तो सुवन चिड़िया या शकुन चिड़िया जो है वो लोकमानस में किसका स्वरूप माना जाता है? तो आंसर इसका क्या? आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। तो आवड़ माता जो है वो, आवड़ माता की अगर मैं बात करूं तो वो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है। जैसलमेर के भाटी राजवंश, ये राजवंश इंपॉर्टेंट होते हैं कि किस राजवंश की है? तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी, ठीक है ना, कुलदेवी। और इन्हें स्वांगी, इनका जो उपनाम है, उपनाम की मैं बात करूं तो इनका जो उपनाम है वो है स्वांगिया, ठीक है। स्वांगिया है इनका उपनाम। और इनका जो राज चिन्ह की मैं बात करूं तो राज चिन्ह जो है वो शकुन चिड़िया है। शकुन चिड़िया क्या है? ये राज चिन्ह है इनका। बात समझ में आई? ठीक है। और एक और है राज चिन्ह इनका, राज चिन्ह है आपका, एक और है क्या? तुम्हारा है भला। भाला भी इनका एक राज चिन्ह है, ठीक है ना। तो ये दोनों आपके क्या हो गए? राज चिन्ह हो गए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊंट के बीमार होने पर कौन से देवता की पूजा की जाती है? तो आंसर इसके क्या? पाबू जी,
ठीक है, बाबूजी की पूजा की जाती है ऊँट के बीमार होने पर। और एक और चीज बताई थी मैंने कि इन्हें प्लेग के रक्षक देवता भी बोलते हैं, प्लेग के रक्षक देवता भी बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे। इंपॉर्टेंट, कि गोगा जी के गुरु कौन थे, तो गोगा जी के जो गुरु थे वो कौन थे, गोरखनाथ जी थे। ठीक है, एज इट इज याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सुमेलित करो। देखो सुमेलित वाले जो क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन दे रखी होती है। ठीक है, सुमेलित करना है। तो देखो विष्णु का अवतार, विष्णु जी का जो अवतार है वो किसको माना जाता है, देखो विष्णु जी, नारायण जी, ऐसे याद रखना कि विष्णु जी, नारायण जी, तो ये देव नारायण जी हो गए इसके। तो विष्णु जी के जो अवतार हैं वो कौन हो गए, देव नारायण जी हो गए। 4। अब कृष्ण जी की मैं बात करता हूं, तो कृष्ण जी का जो अवतार है वो माने जाते हैं कौन, रामदेव जी। बाका क्या हो गया, 3। कृष्ण जी का अवतार रामदेव जी, विष्णु जी का अवतार देव नारायण जी, और लक्ष्मण जी का अवतार की मैं बात करूं तो वो पाबू जी माने जाते हैं। पाबू जी में मैंने बताया था कि ये पाबू जी की बात कर रहा था मैं, कहा था लक्ष्मण का अवतार है वो कौन माने जाते हैं, पाबू जी माने जाते हैं। और बरसात के देवता जो है इंपॉर्टेंट है, बरसात के देवता ये जो है मामादेव माने जाते हैं। ठीक है, और पाबू जी के बारे में बताया था मैंने कि प्लेग के रक्षक देवता भी माने जाते हैं, और ऊंट के बीमार होने पर पाबू जी की पूजा होती है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो आंसर देखो इसका 4 3 2 1। देखो 4 3 2 1, अब आंसर क्या हो गया, 4 3 2 1, ऑप्शन बा। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सेना के जवानों में कौन सी देवी प्रसिद्ध है। ठीक है ना, मतलब सेना के जवानों में श्रद्धा किस देवी की है, श्रद्धेय देवी, मतलब कैसे बोलेंगे इसे, सेना के जवानों की श्रद्धा किस देवी में है, ऐसे बोलेंगे इसे। ठीक है, तो सेना के जवानों में श्रद्धा है वो है तनौतिया माता की है। ठीक है ना, तनौतिया माता जो है वो कहाँ पे है, इनका जो मंदिर है, अगर मैं बात करूं तनौतिया माता के मंदिर की, तो ये जो है मंदिर जो है वो कहाँ पे है, जैसलमेर में है। बात समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामदेव जी ने जीवित समाधि ली वह कहाँ, कौन सा स्थान है। रामदेव जी ने जो जीवित समाधि ली थी ना वो राम सरोवर में ली थी। ठीक है, राम सरोवर जो कि कहाँ पे है, रुणेचा में है। ठीक है ना, रुणेचा में है, और ये कहाँ पे है, जैसलमेर में, जैसलमेर में है। ठीक है, और इसे रामदेवरा भी बोलते हैं, रामदेवरा। ठीक है, रामदेवरा के अंदर राम सरोवर है रुणेचा में। ठीक है ना, और कब ली ये कभी नहीं आएगा कि कब समाधि ली, तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देशनोक में करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना। देशनोक में करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है। ये सफेद चूहे को क्या कहा जाता है, तो सफेद चूहे को क्या बोलते हैं हम, कावा बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है कि सफेद चूहे को क्या बोलते हैं हम, कावा बोलते हैं। अब ये जो देशनोक है ना, तो देशनोक कहाँ पे है, बीकानेर में है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करणी माता का मंदिर है वो कहाँ पे हो गया, बीकानेर में हो गया। ठीक है ना, और इनको चूहों वाली देवी भी बोलते हैं। कौन सी देवी, चूहों वाली देवी। और ये याद रखना कि सफेद चूहे के दर्शन को शुभ माना जाता है, और चूहे को क्या बोलते हैं, काबा बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खड़नाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से है। तो खड़नाल नागौर का संबंध जो है वो किससे है, तेजाजी से है। ठीक है ना, तो मतलब क्या हुआ कि खड़नाल तो गांव है और नागौर क्या है, जिला है। समझ में आया। और ये जो है ना तेजाजी जो है वो जाट समुदाय से बिलोंग करते थे। कौन से समुदाय से बिलोंग करते थे तेजाजी, जाट समुदाय से बिलोंग करते थे, मतलब जाट समुदाय के थे। बात समझ में आई। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पे है, खड़नाल में ही है। मंदिर कहाँ पे है इनका, खड़नाल में। बात समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जैसलमेर के भाटी शासकों की जो कुल देवी है, भाटी शासक, और वो भी कहाँ के, जैसलमेर के। तो जैसलमेर के भाटी शासकों में जो कुलदेवी है वो कौन सी है, स्वांगिया जी है। स्वांगिया जी मतलब स्वांगिया माता जो है वो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी हो गई। और इनका प्रतीक चिन्ह, अगर मैं बात करूं इनके प्रतीक चिन्ह की, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि प्रतीक चिन्ह जो है वो क्या है इनके, शकुन चिड़िया और भाला। याद आया होगा कि शकुन चिड़िया एवं भाला। बात समझ में आई। इसे आवड़ माता भी बोलते हैं, स्वांगिया जी। इसे और क्या नाम क्या है इसका, आवड़ माता। ठीक है, स्वांगिया जी तो इनका उपनाम था, ये मैंने बताया था उपनाम। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो कि इन्फॉर्मेशन इतनी दे रहा हूं मैं कि आगे क्वेश्चन आपको रिलेट हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि करणी माता
का जो मंदिर है वो कहाँ पे है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि जो करणी माता का मंदिर है वो कहाँ पे है, देशनोक बीकानेर में है। ठीक है, और ये राठौड़ राजवंश की कुलदेवी थी, करणी माता जो थी वो किसकी थी, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी। ठीक है ना, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी थी करणी माता, और इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक जो है वो कौन से हैं, तो कामड़िया पंथ के प्रवर्तक जो है वो रामदेव जी हैं। ठीक है, तो देखो रामदेव जी ने क्या किया था कि कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, सीधी सी बात, रामदेव जी ने क्या किया कि स्थापना की थी किसकी, कामड़िया पंथ की, स्थापना की थी कामड़िया पंथ की। ठीक है, और रामदेव जी के मेले में क्या होता है, कामड़ जाति की विवाहिता महिलाएं जो होती हैं वो कौन सा नृत्य करती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नृत्य कौन सा करती हैं, तेरह ताली नृत्य करती हैं, तेरह ताली नृत्य करती हैं किसके, रामदेव जी के मेले में। इनके मेले में जो नृत्य होता है ना वो कौन सा होता है, तेरह ताली नृत्य होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार हाथ वाले जो देवता है ना उनके रूप में जो है वो कौन से हैं, कल्ला जी फेमस है। क्यों, देखो कल्ला जी के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड स्टोरी में बता देता हूँ कि कल्ला जी जो है ना वो ने क्या किया कि 1567 में अकबर ने क्या किया, महाराणा उदय सिंह के शासन में क्या हुआ, युद्ध हो गया अकबर के बीच में और महाराणा उदय सिंह के बीच में। ठीक है, तो उदय सिंह की ओर से जयमल राठौड़ थे, उदय सिंह की ओर से कौन थे, जयमल राठौड़ थे, और जयमल राठौड़ कौन थे, कल्ला जी के जो थे वो ताऊजी थे। ठीक है, कल्ला जी के ताऊजी थे। तो अब जयमल राठौड़ जो है ना वो घायल हो गए युद्ध के दौरान, तो कल्ला जी ने क्या किया, उनको कंधों पे बिठा लिया और युद्ध करने लग गए, जिससे क्या होता है जो दुश्मन था उसको कल्ला जी चार हाथों वाले दिखाई दे रहे थे, इसीलिए इनका नाम क्या हो गया, चार हाथ वाले देवता पड़ गया। ठीक है, एज इट इज बैकग्राउंड में याद रख लेना, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, बैकग्राउंड में इसलिए बता दिया कि स्टोरी रहती है तो याद रहता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयपुर राजघराने की जो कुल देवी है वो कौन है, तो जयपुर राजघराने की जो कुल देवी है कौन है, शीला देवी है। ठीक है, तो देखो ये जो है ना जयपुर राजघराना, ये जो शीला देवी है वो जयपुर और आमेर, जयपुर और आमेर के कछवाहा राजवंश की कुलदेवी, कछवाहा राजवंश, इंपॉर्टेंट है ये, राजवंश की क्या है ये कुलदेवी है। जयपुर राजघराना बोल रहा है, मैं तो जयपुर और आमेर की बात कर रहा हूं, तो दोनों हो गया, तो दो क्वेश्चन हो गए इसके, कुलदेवी। ठीक है, शीला देवी और शीला माता का जो मंदिर है वो कहां पे है, आमेर के महल में। अगर मैं बात करूं इनके मंदिर की तो वो कहां पे है, आमेर के महल में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान जो है वो किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया, तो जम्मा जागरण की अगर मैं बात करूं तो जम्मा जागरण जो है वो रामदेव जी के सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान जो है वो रामदेव जी के द्वारा चलाया गया। ठीक है, तो ये मैंने बताया था अभी। ठीक है, और ये जो कब मनाया जाता है, तो जम्मा जागरण जो है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया एवं एकादशी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, ये सब याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसे नहीं रखते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है, तो बीकानेर के राठौड़ों की जो कुलदेवी है उन्हें बोलते हैं कौन सी, करणी माता बोलते हैं। ठीक है, और इनका जो करणी माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है, थोड़ी देर पहले ही बताया था। तीसरा क्वेश्चन है इसका, तो देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर है। समझ में आई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों का पीर बोला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस संत को पीरों का पीर बोला गया, तो पीरों का पीर जो है वो बोला गया आपको रामदेव जी को। ठीक है, क्यों बोला गया, तो देखो मक्का से आए जो 5 पीर थे ना, 5 पीरों ने क्या हुआ, रामदेव जी को पीरों का पीर बोला, और रामदेव जी के चमत्कार से प्रसन्न होकर बोला। ठीक है ना, और इनके चमत्कार को क्या बोलते थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनके चमत्कार को बोलते थे हम क्या, पर्चा बोलते थे। एक क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, तो इसीलिए बता रहा हूं मैं कि चमत्कार को पर्चा बोला जाता था, चमत्कार का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूंगर जी और जवाहर जी जो है वो किस जिले से थे, तो डूंगर जी और जवाहर जी इनको देवता मानते थे, और ये सीकर जिले से थे। सीकर जिले, और सीकर जिला किस क्षेत्र में आता है, शेखावटी क्षेत्र में आता है। तो कभी कभी ऐसा भी आ जाता है कि किस क्षेत्र से थे, तो शेखावटी क्षेत्र से थे। ठीक है ना, और ये करते क्या थे, देखो इनकी मैं बात करूं तो ये करते क्या थे, ये जो धनी लोग थे ना उनसे धन को एकत्रित करके और गरीबों में बांटते थे। ठीक है, धन को एकत्रित करके और गरीबों में बांटते थे, डूंगर जी और जवाहर जी। और ये क्या थे, चाचा भतीजा थे। ये भी याद रखना है कि ये जो थे वो चाचा भतीजा थे। बात समझ में आई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पर्चा बावड़ी कहाँ पे है। ठीक है, तो पर्चा बावड़ी जो है वो कहाँ पे है, रामदेवरा में है।
बात समझ में? तो देखो रामदेव जी के चमत्कारों को तो पर्चा बोलते हैं, ये मैंने बताया था। पर्चा क्या था? चमत्कारों का, चमत्कार को बोलते थे पर्चा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, और जिस स्थान पर वो चमत्कार करते थे ना, चमत्कार करने का जो स्थान था उसको बोलते थे हम, कहा क्या बोलते थे? पर्चा बावड़ी बोलते हैं। और पर्चा बावड़ी कहाँ पे है? रामदेवरा में है। ये कहाँ पे है? रामदेवरा। और रामदेवरा कहाँ पे है? जैसलमेर में है। बात समझ में आई? इतना याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहाँ गया है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है ना। 21वां क्वेश्चन है कि सुमेलित करो। अब देखो सुमेलित करो वाला जो है ना वो अच्छा क्वेश्चन होता है, इन्फॉर्मेशन देता है। तो देखो गोगामेड़ी लोक देवता उपासना स्थल, देखो उपासना स्थल और लोक देवता। तो गोगा, देखो ये तो समझ में आ रहा होगा कि गोगामेड़ी गोगा जी का उपासना स्थल होगा, तो आ का 2 हो गया। और देखो आ का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं बता देता हूँ, तो गोगामेड़ी की मैं बात करता हूँ, तो गोगामेड़ी जो है वो कहाँ पे है? गोगामेड़ी जो उपासना स्थल है वो पाबू जी का है, ठीक है ना। तो आ का क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। और कोलुमंड फलौदी जो है ना वो किसका है? पाबू जी का है। कोलुमंड फलौदी पाबू जी का उपासना स्थल है। और आसींद जो है वो कहाँ पे है? ये जो है वो भीलवाड़ा में है। ये ध्यान रखना कि ये जो है वो कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है, ठीक है। और आसींद किसका है? आसींद उपासना स्थल है किसका? देवनारायण जी का। और बेंगटी जो बेंगटी फलौदी है वो कहाँ पे है? वो बेंगटी फलौदी किसका उपासना स्थल है? ये हड़गू जी का है। और अब ये फलौदी कहाँ पे है? देखो फलौदी जो होता है वो जोधपुर में है, फलौदी जो है वो जोधपुर में है। और गोगामेड़ी कहाँ पे है? गोगामेड़ी जो है वो हनुमानगढ़ में है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है, हनुमानगढ़, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन हो गया ना, इसे एज इट इज याद रख लेना, इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हजरस में प्राय जिसका स्मरण किया जाता है वो कौन है? ठीक है, हजरस में जिनका स्मरण किया जाता है, तो हजरस की अगर मैं बात करता हूँ तो हजरस क्या है? एक लोकगीत है, ठीक है ना। हजरस क्या है? एक लोकगीत है, ठीक है। अब जब ये गीत गाया जाता है ना, कौन गाती हैं इसे? महिलाएं गाती हैं, ठीक है, महिलाएं गाती हैं। और इसमें क्या होता है कि रामलीला और कृष्ण लीला गाई जाती है, रामलीला और कृष्ण लीला, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका कि राम और कृष्ण की बात की जाती है, तो रामलीला और कृष्ण लीला, बात खत्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केसर कालमी घोड़ी एवं बाई और झुकी बाग के लिए कौन प्रसिद्ध है? केसर कालमी घोड़ी और बाई और झुकी बाग के लिए जो फेमस हैं वो हैं आपके पाबू जी, ठीक है, बाबू जी प्रसिद्ध है। और देवचारण ने केसर कालमी घोड़ी बाबू जी को उपहार में दी थी, ठीक है। और ये जो केसर कालमी घोड़ी है ना वो किसने दी थी? देवचारण ने दी। और किसमें दी? गिफ्ट में दी, बात समझ में आई? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका असत्य युग्म का चयन करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या है? वंश दे रखे हैं, कौन कौन से वंश और उनकी कुलदेवी कौन सी है। तो देखो जोधपुर वंश की अगर मैं बात करूं तो जोधपुर वंश की जो कुलदेवी है वो नागड़ेची माता है, तो सही बात है। जोगनेर वंश की अगर मैं बात करूं तो उनकी जो कुलदेवी है वो ज्वाला माता है। अगर मैं बात करूं चौहान वंश की, चौहान वंश की जो है वो करणी माता ना होके कौन सी माता है? एक शाकंभरी माता जो है वो चौहान वंश की कुलदेवी है। और सिसोदिया वंश की जो है वो बाण माता है। तो आंसर आपका क्या हो गया? ये हो गया। और एज इट इज याद रखना है, जोधपुर वंश की नागणेची माता, जोगनेर की ज्वाला माता, चौहान वंश की शाकंभरी माता और सिसोदिया वंश की बाण माता। उसके बाद है किस लोक देवता की शरण लेने पर मान्यता प्राप्त है कि सर्पदर्शित व्यक्ति पर विष का प्रभाव नहीं पड़ता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्पदर्शित व्यक्ति मतलब क्या हुआ कि जिसको सांप ने काटा हो, मतलब उस पे उसके जहर का प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर ये इनकी शरण में आ जाए। तो वो कौन से लोक देवता हैं? तो वो तेजा जी हैं, ठीक है ना। कौन से लोक देवता हैं? वो तेजा जी हैं। और तेजा जी का जो मुख्य थान की अगर मैं बात करूं तो मुख्य थान तेजा जी का जो है वो कहाँ पे है? मुख्य थान जो है वो सुरसरा अजमेर में है, सुरसरा अजमेर में इनका मुख्य स्थान है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूट कर उनका धन गरीबों एवं जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे, ये चाचा भतीजा थे। मैंने बताया था ये क्वेश्चन आया हुआ है, चाचा भतीजा थे। और ये कौन कौन थे? ये डूंगर जी और जवाहर जी थे। और ये कहां से बिलोंग करते थे? सीकर से बिलोंग करते थे। और सीकर जो है वो कहां पे है? शेखावटी रीजन में है, बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये पंचपीरों में शामिल है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पंचपीर कौन कौन से, एग्जाम में आ जाता है पंचपीरों में शामिल कौन कौन से। तो पंचपीरों के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पंचपीरों के नाम आपको पता होना चाहिए। देखो पंचपीरों को मैं एक ट्रिक से बता रहा हूं कि पंचपीरों के लिए एक ट्रिक है याद रखने की। ट्रिक क्या है?
परम गहन, ठीक है, परम गहन, जिसमें ना का कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना, ना का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो परम की बात करूं तो, पा की मैं बात करूं तो पा से हो जाएगा आपके कौन से, बाबूजी, ठीक है, पा से हो जाएंगे क्या आपके बाबूजी। रा की अगर मैं बात करूं तो रा से हो जाएंगे आपके रामदेव जी, ठीक है। और माँ की अगर मैं बात करूं तो माँ से हो जाएंगे आपके मेहा जी, मेहा जी। और हा की अगर मैं बात करूं तो हा से हो जाएंगे आपके कौन से, हड़बू जी, हड़बू जी, ठीक है, हड़बू जी, हड़बू जी, ठीक है। और अच्छा गा रह गया ना बीच में, माँ गा रह गया, गा से कौन से हो जाएंगे, गा से हो जाएंगे आपके गोगा जी, गोगा जी। पंचपीरों के नाम याद रखने, कैसे भी याद रख लेना, मैंने ट्रिक बता दिया ऐसे ही, लेकिन आप कैसे भी याद रखना रख लेना। तो बाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी, ठीक है ना। तो अब देखो कि कौन से नहीं है इसमें, तेजा जी नहीं है शामिल, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये तेजा जी हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खंडित प्रतिमा के रूप में पूज्य कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक ऐसी देवी है, एक ही देवी है राजस्थान की जिनको खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा जाता है, तो उनका नाम क्या हो गया, शीतला माता हो गया इनका नाम, ठीक है। तो शीतला माता एक ऐसी देवी हो गई जिनकी जो खंडित प्रतिमा के रूप में पूजा की जाती है, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं लोग, जो होते हैं ना, मटकी रखने के स्थान के पास अगर हम ईंटें रख देते हैं और उनकी पूजा करने लगते हैं, उसे ही उनकी पूजा ऐसे भी हो जाती है, मतलब शीतला देवी की पूजा ऐसे भी हो जाती है कि मटकी रखने का जो स्थान होता है ना, उस पे ईंटें रख दी और उनकी पूजा करने लग गए, तो ऐसे भी हो जाती है इनकी पूजा। और मटकी रखने का जो स्थान है उसे परिंडे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस लोक देवता को जाखड़ समाज अपना कुल देवता मानता है, ठीक है। तो जाखड़ समाज की अगर मैं बात करूं तो जाखड़ समाज के लिए जो कुल देवता है वो कौन है, बग्गा जी, ठीक है। जाखड़ समाज के लिए कुल देवता हो गए बग्गा जी। अब इन बग्गा जी का जन्म की अगर मैं बात करूं, बग्गा जी का जो जन्म है वो कहां हुआ था, जांगल प्रदेश, जो कि बीकानेर में है, ठीक है ना, जांगल प्रदेश बीकानेर में बग्गा जी का जन्म हुआ, ठीक है। और ये जाट समुदाय में हुए थे, और इनकी अगर मैं बात करूं तो जाखड़ समाज के में बग्गा जी की पूजा की जाती है, इतना याद रख लेना, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेवाण क्या है, बेवाण इंपॉर्टेंट, कैसे कि ये जो है ना वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इनका मतलब पूछ रहा है कि बेवाण क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बेवाण जो है वो लकड़ी से बने देव विमान को बेवाण बोलते हैं, ठीक है, देव विमान को बेवाण बोलते हैं। और इनका जो उपयोग है, बेवाण का जो उपयोग है वो कब किया जाता है, अनंत चतुर्दशी पर और देव झूलनी पर भगवान के झूले में किया जाता है, ठीक है ना। यूज क्या है इनका, अनंत चतुर्दशी, ठीक है, अनंत चतुर्दशी पर किया जाता है, और देव झूलनी पर, देव झूलनी पर किया जाता है अनंत चतुर्दशी, और कहां पे, झूले में, झूले में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है, लकड़ी से बने देव विमान का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लोक देवता को झारपीर के नाम से जाना जाता है, तो ये आपने राजस्थान में पूजा भी होती है इनकी, हम लोग भी करते हैं, दिवाली के बाद ही करते, दिवाली के दिन ही करते हैं आई थिंक, ठीक है। तो लोक देवता को झारपीर बाबा के नाम से सुना होगा आपने, तो झारपीर बाबा किस लोक देवता को का नाम है, तो झारपीर बाबा की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो गोगा जी का नाम है झारपीर बाबा, ठीक है। तो झारपीर इन्हें क्यों बोलते हैं, झारपीर का मतलब होता है जीवित पीर, ठीक है ना, झारपीर का मतलब क्या होता है, जीवित पीर, ठीक है। और गोगा जी का जन्म जो है वो ददरेवा नामक स्थान पर चूरू जिले में हुआ था। अगर मैं जन्म की बात करूं गोगा जी के की, तो ये ददरेवा चूरू, ठीक है, ददरेवा चूरू में हुआ इनका जन्म, ठीक है। और इन्हें सांपों के देवता भी बोलते हैं, सांपों के देवता भी बोलते हैं इनको, बात समझ में आई। और इन्हें झारपीर जीवित पीर तो बोलते ही हैं, ठीक है, सांपों के देवता भी बोलते हैं गोगा जी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में इनकी पूजा होती है, वो भी बालकनाथ के रूप में, वो राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं, राजस्थान के वो जो लोक देवता हैं वो हैं रूपनाथ जी, जिन्हें झरड़ा जी भी बोला जाता है, ठीक है। तो रूपनाथ जी को क्या बोलते हैं, बूठो झरड़ा, ठीक है, इनका नाम क्या हो गया, बूठो झरड़ा, झरड़ा मतलब बूटो झरड़ा, ठीक है, बूटो झरड़ा के नाम से जाना जाता है। और कोलूमंड जोधपुर एवं सिबूदड़ा बीकानेर में इनके थान है। अगर मैं बात करूं थान की, तो कोलूमंड, थान का क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहा हूं, कोलूमंड जोधपुर और सिबूदड़ा बीकानेर,
ठीक है ना। मैं इनके थाने और झरना जी को हिमाचल प्रदेश में बाबा बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है, और इनकी जो आस्था थी ना वो नाथ संप्रदाय में थी। आस्था की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो आस्था थी वो नाथ संप्रदाय में थी, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो एक क्वेश्चन बताया था मैंने जब मैं डैम वगैरह का क्वेश्चन कर रहा था, बांध वगैरह की, तो चंबल नदी पे जो बांध थे उसमें मैंने जवाहर सागर बांध को जो है वो बूंदी बता दिया था, ठीक है ना। तो बूंदी ना होकर उसका आंसर होगा, देखो कोटा बूंदी के पास में पड़ता है वो, ठीक है, बीच में पड़ता है कहीं, तो कहीं कहीं उसका आंसर था वो जो बूंदी दे रखा था, लेकिन मैंने अभी एग्जैक्ट आंसर निकाला, तो उसका आंसर क्या होगा, कोटा होगा, तो उसे याद रख लेना, ठीक है ना, करेक्शन कर लेना, कोटा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने लाचा गुजरी की गाय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गाय को बचाने वाला देवता कौन सा होता है, वो दो देवता है ऐसे क्वेश्चंस में देखेंगे। किसने लाचा गुजरी की गाय को मेर के मीणाओं से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी, ठीक है, तो किसने दी थी, लाचा गुजरी, ये याद रखना कि किसकी गाय को बचाने के लिए लाचा गुजरी की गाय को, और लड़ाई किससे की थी, मीणाओं से, ठीक है ना, तो मीणाओं से की थी, तो किसने की थी, तेजाजी ने की थी, ठीक है। और उस युद्ध में क्या हुआ, ये घायल हो गए, उसके बाद इन्हें क्या हुआ कि उसके बाद घायल होने के बाद क्या हुआ, नाग ने डस लिया, ठीक है, और नाग ने डस लिया तो नाग के डसने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, नाग के डसने से इनकी मृत्यु हो गई, तो इनको क्या बोल दिया गया, इनको बोल दिया गया क्या, सांपों के देवता, सांपों के देवता बोला गया। और एक और चीज बोली गई, गायों के मुक्तिदाता, गायों के मुक्ति देवता, इंपॉर्टेंट है एक चीज कि गायों के मुक्ति देवता किसे बोलते हैं, तेजाजी को बोलते हैं, और सांपों के देवता किसे बोलते हैं, तेजाजी को ही बोलते हैं। और एक और देवता है वो हम आगे ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि काला एवं बाला तथा कृषि कार्यों का उपकारक देवता कौन है, काला एवं बाला कृषि कार्यों का उपकारक देवता जो है वो कौन है, तेजाजी हैं, ठीक है। तो तेजाजी को क्या क्या बोल दिया गया, देखो तेजाजी को गायों के मुक्तिदाता बोल दिया गया, और सर्पों के देवता बोल दिया गया, और काला एवं बाला के देवता बोल दिया गया, और कृषि कार्यों के उपकारक देवता बोल दिया गया, तो चारों आपको याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोक देवता केसरिया कुंवर जी के थान पर किस रंग का ध्वज चढ़ाया जाता है, ठीक है, तो किस रंग का ध्वज चढ़ाया जाता है, मतलब जो झंडा होता है ना वो किस रंग का झंडा चढ़ाया जाता है, तो वो चढ़ाया जाता है सफेद रंग का, लोक देवता केसरिया कुंवर जी के थान पर, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में बात करूं मैं, तो केसरिया कुंवर जी जो थे ना वो किसके पुत्र थे, गोगा जी के पुत्र थे, ठीक है, गोगा जी के पुत्र थे केसरिया कुंवर जी, ठीक है। और इनका जो भूपा था ना केसरिया कुंवर जी का, अगर मैं बात करूं भूपा की, तो ये जो इनका जो भूपा था वो क्या करता था, सांप का जो जहर था ना वो चूस के निकाल देता था, ठीक है, मुंह से चूस के निकाल देता था इसी, और इनके थान पर सफेद रंग का ध्वज फहराते हैं। बात समझ में आई, याद रख लेना ये चीज कि मुंह से चूसने वाला जो जहर निकालने वाले देवता ये कौन है, केसरिया कुंवर जी, और केसरिया कुंवर जी किसके पुत्र हैं, गोगा जी के पुत्र हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेचक की देवी सैंडल माता महामाई, चेचक की देवी सैंडल माता महामाई के नाम से कौन सी देवी प्रसिद्ध है, दोनों बोलते हैं हम, शीतला माता जो है वो चेचक की देवी के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। और देखो इनकी जो पूजा होती है ना वो चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी, शीतला माता की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो पूजा होती है ना वो चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को होती है, सप्तमी और अष्टमी को होती है, ठीक है। और इस दिन क्या होता है कि चूल्हा नहीं जलता है, मतलब उस दिन क्या होता है, खाना नहीं बनाते, एक दिन पुराना खाना बनाते हैं, ठीक है, एक दिन पुराना खाना बनाते हैं, और इस पुराने खाने की जो प्रथा होती है ना उसे बासोड़ा भी बोलते हैं, मनाया जाता है, आप सबको पता होगा, जो राजस्थान का है उसे तो पता ही होगा, ठीक है, बासोड़ा बोलते हैं, या फिर खींचड़ा भी बोल देते हैं, बासोड़ा सबको पता होगा, और पंचकुटा भी बोलते हैं, पंचकुटा भी बोलते हैं, याद रखना इस चीज को, ठीक है। आज पता चला होगा कि बासोड़ा जो है वो किसकी वजह से मनाया जाता है, शीतला माता की वजह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकमात्र मंदिर जहां देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार एवं पूजा की जाती है, ठीक है, तो राजस्थान का वह मंदिर जहां पे देवी के पीछे पीठ का श्रृंगार और पूजा की जाती है, तो वो है कौन सा, ब्रह्मणी माता का मंदिर, ठीक है। अब ब्रह्मणी माता का मंदिर कहाँ पे है, ठीक है, ब्रह्मणी माता का मंदिर है कहाँ पे, सोरसेन गांव में है, और सोरसिन गांव कहाँ पे है, बारां जिले में, सोरसिन गांव कहाँ पे है, बारां जिले में है, बात समझ में आई। उसके अलावा यहाँ पे पीठ का श्रृंगार होता है और पीठ की पूजा अर्चना होती है, और यहाँ पे क्या होता है, गधे का मेला गधों का मेला भी लगता है, गधों का मेला लगता है ब्रह्मणी माता के पास, मंदिर के पास गधों का मेला भी लगता है, बात समझ में आई। और कब लगता है, माघ शुक्ल सप्तमी को,
देखो इस पीडीएफ को, इन क्वेश्चंस को विद डिटेल्स पढ़ लोगे ना जो मैं बता रहा हूँ, भले ही मत पढ़ना फिर कुछ भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी को पूजा जाता है। तो मूठ से पीड़ित जो व्यक्ति है उसको, मूठ क्या होता है मुझे पता नहीं है, तो देख लेना आप गूगल करके, मुझे कुछ मिला नहीं। तो मूठ से पीड़ित व्यक्ति के इलाज के लिए किस देवी की पूजा की जाती है, तो वो देवी है वो है बदाड़ा माता है। और बदाड़ा माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे है, बदाड़ा माता का जो मंदिर है वो कहाँ पे, बदाड़ा जगह का नाम है और वो कहाँ पे है, कोटा में है, ठीक है, कोटा में है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नाग देवता के रूप में कौन से देव प्रचलित हैं, ठीक है। तो नाग देवता के रूप में जो प्रचलित हैं वो कौन कौन से हैं, तेजाजी और बाबूजी हैं, वो तेजाजी और गोगा जी हैं नाग देवता के रूप में। तो दोनों को याद रखना है कि तेजाजी और गोगा जी जो है वो नाग देवता के रूप में पूजे जाते हैं। बात समझ में आई। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन से देव कवि भी थे, ठीक है। कौन से देव थे कवि, मतलब कौन से ऐसे लोग देवता थे जो कवि भी थे, मतलब कविताएं गाते थे, ठीक है। तो आंसर इसका क्या, रामदेव जी जो है वो कविताएं गाते थे। और इनकी एक रचना का नाम है, रचना की अगर मैं बात करूं तो इनकी एक रचना है क्या, 24 बाणियों, 24 बाणियों इनकी एक रचना का नाम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भूमि के देवता के रूप में कौन जाना जाता है। भूमि के देवता के रूप में जो जाना जाता है वो भूमिया जी है, ठीक है ना। कौन है, भूमिया जी। भूमि के देवता मतलब भूमि के रक्षक के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना, भूमि के रक्षक जो रक्षा करते हैं भूमि की। उसके बाद मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते। मीणा जनजाति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते। तो वो जनजाति है कौन सी, भूरिया भावा, भूरिया बाबा, ठीक है। तो मीणा जनजाति के इष्ट देव हो गए भूरिया बाबा। बात समझ में आई। तो इनका मंदिर कहाँ पे है, गौतमेश्वर गोडमार में है, जो कि नागौर रेलवे स्टेशन के पास है। तो मंदिर की मैं बात करूं तो मंदिर जो है ना गौतमेश्वर, ठीक है, और जो कि गोडवाड़ में है, ठीक है, जो कि नागौर में, नागौर रेलवे स्टेशन के पास है, तो नागौर हो गया है। और मीणा जनजाति भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाती। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो लोक देवता कौन से थे जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो वो लोक देवता थे आपके कौन से, गोगा जी थे, महमूद गजनवी से युद्ध करने वाले, ठीक है। और इसी कारण की वजह से गोगा जी को जहार पीर के नाम से जाना जाता है। जहार पीर का मतलब क्या हुआ, जाहर पीर, ठीक है, जहार पीर, ठीक है। और जहार पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को। और जहार पीर का मतलब क्या हुआ, जिंदा पीर। बात समझ में आई। और एक और चीज थी, इनकी जो पूजा होती है, अगर मैं बात करूं इनकी पूजा अर्चना जो होती है वो कहाँ पे होती है, मेड़ी में होती है, मेड़ी, ठीक है। तो इसीलिए गोगा मेड़ी इनका उपासना स्थल हो गया। क्वेश्चन आया था, ठीक है ना, जो चीजें रिलेट हो जाती हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक देवता पाबू जी का जो जन्म स्थान है वो कौन सा है। तो पाबू जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पे है, कोलूमंड फलौदी जोधपुर में है, ठीक है। तो अब मैं बात करूं किसकी, बाबू जी की। तो बाबू जी जो है वो किससे संबंधित थे, राठौड़ वंश से संबंधित थे। और इनको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार बोलते हैं। ये आया था क्वेश्चन में, दोबारा बता रहा हूं मैं कि बाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस लोक देवता ने देवल चारण की गाय है, ठीक है। देवल चारण, देखो उसमें जो था वो दूसरी गाय मीणाओं से युद्ध किया था, और इसमें देवल चारण की गाय छुड़ाने के लिए अपने प्राणोत्सर्ग जो है वो किसने किए थे, किसने किए थे, बाबूजी ने किए थे, ठीक है, बाबूजी ने किए थे। और देवल चारण की गाय को छुड़ाने के लिए। और अगर मैं बात करूं तेजाजी ने जो था वो लाछा गुजरी और हीरा गुजरी की गाय को छुड़ाने के लिए मीणाओं से युद्ध किया, और बाबूजी ने देवल चारण की गाय को छुड़ाने के लिए युद्ध किया। बात समझ में आई। और किससे युद्ध किया बाबूजी ने, बाबूजी ने जो युद्ध किया ना वो अपने बहनोई से युद्ध किया, बहनोई से किया युद्ध, बहनोई से युद्ध किया, इसीलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उनकी बहनोई का जो नाम था वो क्या नाम था, नरेश जिंदराव खींची, नरेश जिंदराव खींची इनके बहनोई का नाम था। बात समझ में आई। और बाबूजी जो वीर गति को प्राप्त हुए ना वो किस जगह प्राप्त हुए, वो हुए थे देचू गांव, जो कि कहां पे है, जोधपुर, जोधपुर में इनको क्या मिल गई, वीर गति मिल गई। बात समझ में आई। मतलब यहाँ पे मर चुके थे, मतलब वीर गति मिल गई उनको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंटों की पालक राय का मतलब रेवाड़ी जाति जो है उसके आराध्य देव
कौन है? तो सीधी सी बात, ऊंटों के देवता बताया था मैंने, पाबू जी है, ठीक है ना। तो देखो मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ, थोड़ा सा और, ठीक है। पाबू जी की अगर मैं बात कर रहा हूँ, पाबू जी ऊंटों के देवता होते थे, ठीक है। ऊंटों के बीमार पड़ने पर इनकी पूजा की जाती थी, और पाबू जी पंचपीरों में से एक है, ठीक है। इन्हें क्या क्या बोला जाता था? इन पाबू जी को गौरक्षक देवता भी बोलते हैं, ठीक है। और तेजा जी को भी गौरक्षक देवता बोलते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। बाबू जी को गौरक्षक देवता बोलेंगे और लक्ष्मण का अवतार बोलेंगे, ठीक है। और था ऊंटों के देवता बोलते हैं बाबू जी को, ऊंटों के देवता, ठीक है। जब ऊंटों की तबीयत खराब हो जाती है तो इन्हीं के पास, मतलब इन्हीं की पूजा की जाती है, ठीक है। और ऊंटों के देवता हो गए, और प्लेग रक्षक देवता भी बोलते थे, प्लेग रक्षक देवता, बात समझ में आई? उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, गोगा जी की, गोगा जी की अगर मैं बात करता हूं तो गोगा जी जो है ना, आंसर तो आपका बाबू जी है। गोगा जी की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी पंचपीरों में से एक है, ठीक है। इनको भी गौरक्षक, इनको गौरक्षक देवता बोलते हैं इनको भी, और इनको सांपों के देवता बोलते हैं, और इनको नागराज भी बोलते हैं। और नागराज कौन बोलते हैं? नागराज जो है वो हिंदू लोग बोलते हैं, ठीक है ना, बात समझ में आई? और रामदेव जी की अगर मैं बात करता हूँ, रामदेव जी की अगर मैं बात करता हूँ तो रामदेव जी जो है वो भी पंचपीरों में से एक है। इन्हें विष्णु का अवतार माना गया है, कृष्ण का अवतार, पीरों का पीर, ठीक है। इनको पीरों का पीर बोला जाता है, पीरों का पीर है, ठीक है, पीरों का पीर बोला जाता है। और मुसलमान क्या करते हैं? इनको रामसा पीर बोलते हैं। मुसलमानों की अगर मैं बात करूं, मुस्लिम लोग जो होते हैं ना, वो रामसा पीर इनको बोलते हैं, रामसा पीर बोलते हैं, बात समझ में आई? उसके बाद और तेजा जी जो है वो गायों के मुक्तिदाता है और नागों के देवता हैं, ठीक है, इतना ही याद रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में कौन से लोकप्रिय हैं? अभी बताया मैंने, बाबू जी, ठीक है। और उसके बाद 48वां क्वेश्चन है कि बाबूजी से संबंधित गाथा गीत कौन सा? बाबूजी के पबाड़े, बाबूजी से संबंधित जो गाथा गीत है वो कौन सा है? बाबूजी के पबाड़े। वो किस वाद्य यंत्र के साथ नायक एवं रेवारी जाति द्वारा गाया जाता है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है? वाद्य यंत्र पूछ रहा है, तो वाद्य यंत्र कौन सा होगा? माठ वाद्य यंत्र आपका होगा, ठीक है। और उसके बाद बाबू जी का मेला कहाँ लगता है? कोलूमंड फलौदी में लगता है, और इनका जन्म भी कोलूमंड फलौदी में ही हुआ था। फलौदी कहाँ पे है? जोधपुर में। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबू जी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना की बाबू प्रकाश है, वो किसके द्वारा लिखी गई? देखो ये ऐसे जो क्वेश्चन है ना, इन्वर्टेड कॉमा, ऊपर वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट था। बाबू जी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना बाबू प्रकाश जो है वो किसने लिखी थी? तो बाबू प्रकाश जो लिखी थी वो किसने लिखी थी? आशिया मोर्जी ने लिखी थी, ठीक है। आशिया मोर्जी, इनकी रचना आशिया मोर्जी किसके द्वारा लिखी गई? आशिया मोर्जी के द्वारा। तो ये इन्हें चारण कवि भी बोलते हैं, चारण कवि, ठीक है। उसके बाद 50वां क्वेश्चन देखो कि गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? गोगा जी का जन्म स्थान की अगर मैं बात करूं तो वो ददरेवा चुरू है, गोगामेड़ी मत लगा देना, गोगामेड़ी इनका उपासना स्थान है, ठीक है ना। ददरेवा चुरू इनका जन्म स्थान है, ठीक है ना। और नीचे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता की भक्ति में किया जाता है? बताया था मैंने, याद करो। तेरह ताली नृत्य जो होता है वो रात में जो भजन वगैरह होते हैं ना, उसमें जो महिलाएं होती हैं वो कामर जाति की जो महिलाएं होती हैं वो तेरह ताली नृत्य करती हैं, और ये रामदेव जी के भजन होते हैं तब होता है, ठीक है ना। और रामदेव जी का जो मेला लगता है वो रूणेचा जैसलमेर में लगता है। अगर मैं मेले की बात करूं तो मेला जो होता है वो रूणेचा जैसलमेर में इनका मेला लगता है, ठीक है। और कामर जाति की महिलाएं तेरह ताली नृत्य करती हैं, बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, देखो मेहाजी सभी मांगलियों के इष्ट देव हैं, सही बात है कि मेहाजी जो है ना वो पश्चिमी राजस्थान के मांगलिया राजपूतों के जो है इष्ट देव हैं, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान के मांगलिया राजपूत, ये कौन है? राजपूत, ठीक है, मांगलिया राजपूतों के इष्ट देव हैं। और अगर मैं बात करूँ बापड़ी में इनका मंदिर है, हाँ सही बात है भाई कि इनका जो मंदिर है वो कहाँ पे है? बापड़ी में स्थित है, ठीक है। और भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी को मांगलिया राजपूत मेहाजी अष्टमी मनाते हैं, सही बात है ये भी, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है कि मेहाजी बाड़मेर में वीरगति को प्राप्त हुए, ये गलत बात है। मेहाजी जो है ना बाड़मेर में वीरगति को ना प्राप्त होते हुए जैसलमेर में वीरगति को प्राप्त हुए। कहाँ पे? इसका जो आंसर होगा वो जैसलमेर में वीरगति को प्राप्त हुए, ठीक है ना, बाड़मेर में ना होके जैसलमेर में वीरगति को प्राप्त हुए। और युद्ध किसके साथ था?
राणक देव भाटी के साथ युद्ध जो था ना, जो था वो था राणक देव भाटी के साथ इनका युद्ध था, के साथ। बस समझ में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि देव बाबा का मंदिर कहाँ पे है। तो देव बाबा का मंदिर की अगर मैं बात करूं तो देव बाबा का मंदिर भरतपुर में है। नगला जहाज भरतपुर में देव बाबा का मंदिर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु चिकित्सा का ज्ञान किस लोक देवता को ज्यादा था। ठीक है, पशु चिकित्सा का जो ज्ञान था वो देव बाबा को ही था। ठीक है, वो पशुओं की बीमारियों को सही कर देते थे। बात समझ में आई। और इनको कष्टों का निवारण करने के लिए ग्वाला संविधान में ये प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बरसात के देव, बताया था मैंने कि बरसात के देव कौन है, मामा देव हैं। बरसात के देव एज इट इज याद रखना, बरसात के देवता मामा देव। अब जैसे तुम्हें याद रखोगे ना, बरसात के देवता हम किसको मानते हैं, इंद्र देवता, लेकिन आपको अब से आपको याद रखना मामा देव। राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ, राजस्थान जी के पढ़ रहे हो ना आप। बरसात के देव मामा देव को मानते हैं। उसका देखो कि किस लोक देवी किस लोक देवी का मंदिर जो है वो मठ कहलाता है। ठीक है, किस लोक देवी का जो मंदिर है वो मठ कहलाता है। आ चुका है तो मठ जो होता है वो करणी माता का मंदिर को मठ बोलते हैं। ठीक है, और इनका जो मूल मंदिर है वो कहाँ पे है, देशनोक बीकानेर में है। बता चुका हूं मैं ये चीज भी, देशनोक बीकानेर में है। ठीक है, और अगर देखो इसमें कौन कौन सी माताएं दे रखी है, इसमें जीण माता दे रखी है। तो जीण माता की अगर मैं बात करता हूँ, आंसर तो आपका करणी माता हो गया। जीण माता की अगर मैं बात करूं तो इन्हें चौहानों की कुलदेवी बोलते हैं और शेखावटी क्षेत्र की भी कुलदेवी बोलते हैं। तो चौहानों की और शेखावटी क्षेत्र की इनको कुलदेवी बोला जाता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी, कैला देवी की, तो कैला देवी जो है ना ये करौली के यदुवंशी राजवंश की कुलदेवी है। इसकी करौली के यदुवंशी राजवंश की कुलदेवी है। और आईजी माता की अगर मैं बात करता हूं तो आईजी माता या आई माता जो है उनकी मैं बात करता हूं तो वो सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी, सिरवी जाति के क्षत्रिय की कुलदेवी। ठीक है ना, सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी है। और इनका जो बचपन का नाम था ना, इनके जो बचपन के नाम की बात करूं तो इनका जो बचपन का नाम है वो जीजाबाई है। ठीक है, और इनका जो मंदिर है ना, इनकी अगर मैं मंदिर की बात करूं तो मंदिर को क्या बोलते हैं, मंदिर को तो बोलते हैं दरगाह और थान को बोलते हैं बटेर। याद रखना है ये चीज की, मंदिर को दरगाह और थान को बटेर बोलते हैं आईजी माता के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जयपुर के कछवाहा राजवंश की जो आराध्य देवी हैं वो कौन है, वो शीला देवी हैं। सीधी सी बात, अन्नपूर्णा भी बोला जाता है। तो शीला देवी जो है ना, मैंने बताया था कि जयपुर एवं आमेर के कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी है कौन, शीला देवी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक तीसरी बार आया है क्वेश्चन ना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो चाकसू में जो शीतला माता का जो मंदिर है वो किसने बनवाया, माधो सिंह ने बनवाया, महाराजा माधो सिंह ने बनवाया। और शीतला माता के पुजारी जो है वो कुमार जाति के एवं वाहन गधा होता है। शीतला माता की मैं बात करूं तो इनके जो पुजारी जो होते हैं ना वो कुम्हार जाति के होते हैं। पुजारी जो होते हैं इनके कुम्हार जाति के होते हैं। और इनका जो वाहन होता है, याद रखना है इनका कि वाहन क्या होता है, गधा होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस लोक देवी का मंदिर मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। तो किस कुल देवी का मंदिर, अंबिका माता का मंदिर जो है वो मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है। तो जगत उदयपुर स्थान पर अंबिका माता का मंदिर है जिसे मेवाड़ का खजुराहो बोलते हैं। बात समझ में, एज इट इज याद रखना। उसका अरे यार कहाँ चला गया, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम माने जाने वाले लोक देवता कौन है। इंपॉर्टेंट है कि बांझ स्त्रियों को संतान देने में सक्षम माने जाने वाले जो देवता हैं वो कौन से हैं, इलोजी। ठीक है, इलोजी हो गए। इनको क्या होता है, इलोजी लोक देवता की पूजा करने से क्या होता है, नव दंपत्ति को सुखद जीवन एवं बांझ स्त्रियों को संतान की प्राप्ति होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है पता है वीडियो बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बडली माता का मंदिर कहाँ है। तो बडली माता का जो मंदिर है वो है आपका अकोला में। और अकोला कहाँ पे था, अकोला था आपका चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, और बेड़च नदी के किनारे मंदिर कहाँ पे है, अकोला में बेड़च नदी के किनारे है। बात समझ में। तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी।
ठीक है, और उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बात समझ में आई? और कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना वीडियो के नीचे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।